और मसीह के प्रेरितों का काम रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, मतलब ये लोग झूठे प्रेरित हैं, बोलते झूठे प्रेरित हैं उनसे कि जो वचन को लेकर जाते हैं, कई लोग ना झूठा रहते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि इसमें कोई भी अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप ही स्वयं ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों को रूप धारण करता है। जैसे स्वप्न हम देखते हो ना, ब्लैक स्पिरिट और वाइट स्पिरिट। ब्लैक स्पिरिट कहने से काला जादू, काला शक्ति। वाइट स्पिरिट कहने से पवित्र आत्मा, सत्य के मार्ग। अब ये मुझे बता रहे थे कि मैं जब वचन खोलती हूँ या पढ़ना चाहता हूँ, तो जिसको मैं पढ़ना चाहता उसको पहले से पढ़ के बता देता है, सुना देता है, ठीक है। तो ये कौन है? तो वाइट स्पिरिट कहा जाए, मतलब ये पवित्र आत्मा का काम है ना। इसको खुला रखना। भजन संहिता 139 के पहले पर। क्या लिखा? हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। आगे। और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हाँ, वो हमारे विचार को दूर ही से समझ लेता है, हमारा उठना बैठना सब जानता है। एक बात याद रखना रेणु, कि कहाँ बैठते हो, किससे क्या बात करते हो, क्या सोचते हो, तो सब जानता है। परमेश्वर को ना हमारी पवित्रता चाहिए, याद रखना। अगर तुम्हारे में अगर पवित्रता है तो मैं बता दूँ रेणु कि तुम्हें आगे जाने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। नौकरी तुम्हारे हाथ में, क्योंकि सारा चीज़ तो परमेश्वर का है ना। हर नौकरी उसी का है। अगर वो देना चाहेगा, हाँ, तो अच्छे से अच्छा पोस्ट देगा। आदमी जीरो रहेगा ना तो उसको नंबर 1 बना देता है, कहाँ लगेगा। तो ये है कि हमारा उठना बैठना सब जानता है, यहाँ तक कि हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। और आगे क्या लिखा है? मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। हाँ, एक बात याद रखना। अब कहीं भी पढ़ने जाते हो तो वहाँ जो तुम्हारे सहेलियाँ हैं वो लोग नहीं जानते प्रभु को, तो उनका विचार और तुम्हारे विचार में अंतर है, और तुम्हारा विचार ही तो उन्हीं के विचार के अनुसार है। हाँ, तो तुम सोच लेना, तो हमेशा याद रखना। अगला, तुम्हारी सहेली क्या बोलती है, तुम्हारे बीच में पढ़ने वाले लोग क्या बोलते हैं, पर अक्सर एक चीज़ याद रहना चाहिए रेणु तुम्हारे मन दिमाग में, कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को सुनती हूँ, मैं उसके भय में रहती हूँ, समझ रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा चाल चलन परमेश्वर को भाए, ये बात हमेशा याद रखना। अभी तुम्हारे बीच में कोई गलत नहीं हुआ है, कि अच्छा सा संकेत मिला है, ब्लैक स्पिरिट और वाइट स्पिरिट। कहने मतलब ये कि दोनों घेर के रखा है, पर वाइट स्पिरिट बचा ले रहे हैं, ब्लैक स्पिरिट को हटा रहे हैं, ये हमेशा याद रखना। और कहीं यदि वाइट स्पिरिट काम नहीं किया और ब्लैक स्पिरिट काम किया, तो फिर वहाँ पर फंस जाओगे। तो ये तुम्हारे काम के, देखो वाइट स्पिरिट, तुम जो चीज़ को पढ़ना चाहते हो उसको पहले से पढ़ के सुना दे रहे हैं, पहले से पढ़ के बता दे रहे हो, है ना। तो ये इसको बोलते हैं कि स्वप्न की जब बात आता है, यूसुफ को देखना, जब मरियम को त्याग देना चाह रहा था तो पवित्र आत्मा उसको स्वप्न में दिखाई देकर कहा ना, तुम्हें तो स्वप्न में भी दिखाई दिया, यहाँ भी पवित्र आत्मा उसको स्वप्न में दिखाई देकर कहा, हे यूसुफ दाऊद के संतान, तो अपनी पत्नी को मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में पवित्र आत्मा की ओर से वो दर्शन देखा था ना। आप देखो कि अच्छी बात है, परमेश्वर कैसे बात करता मालूम है? दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, हाँ, और बहुत सत्ताओं के द्वारा, उरीम के द्वारा, ऐसा बात करता है परमेश्वर। ये समझो कि तुमसे बात तो कर रहा है, और ये वाला सिस्टम छूटना नहीं चाहिए, हमसे बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लिखा है ना कि किसी को इस तरह से सिखाता है परमेश्वर, स्वप्नों में लिखा है ना कि मैं तुम्हारे विचारों में हूँ, ऐसा बोलते हैं। ये सारा चीज फिर आगे क्या लिखा भजन संहिता 139? और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है।
हे आवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता है। हाँ, ये तुम्हारे लिए समझ सोचने वाली बात है कि जो चीज़ मैं पढ़ना चाहती हूँ, जो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, उसको खुद पढ़ के और सब चीज़ करके सुना देता है। कहने मतलब ये कि वो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं जिसे मैं नहीं जानता। तुम जो सोचोगे उसको पढ़ के बता दे रहे हैं। कहने मतलब ये है कि इतना मतलब हमारे अंदर के भाव को परमेश्वर पढ़ता है, परमेश्वर जानता है ना, कि अब अंदर से क्या निकलने वाला वो भी जान डालता है। तो कितना अच्छी बात है हमारा परमेश्वर के विषय में देखो। पर वहाँ पर कि फिर क्या लिखा देखो, दूसरा कुरंथी 11 से 13 पद तो पढ़। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, कैसे लोग, उसके 12 पद, परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा, कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने न दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। आगे, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और हाँ, छल से, दाव ढूंढते रहते हैं ना कि कब ये गलत करेगा, तो इसको हम बताएंगे। पर बोलते हैं कि मैं दाव पाने नहीं देता हूँ। कभी भी हमारे जीवन से किसी को कोई अवसर मत दो कि रेणु गलत है, पढ़ाई में भी ठीक नहीं है, किसी को अवसर मत दो। समझ, कई लोग दाव ढूंढते हैं, जो दाव ढूंढते हैं, कमजोरी ढूंढते हैं ना, याद रखना कि यही लोग ही झूठे लोग हैं। हम लोग कभी किसी की कमजोरी नहीं ढूंढते हैं, हम लोग, और ढूंढना भी चाहिए। उल्टा दूसरे की, लिखा ना कि दूसरे की कमजोरी को ढांपना चाहिए, जो है ना, लिखा ना कि जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है प्रेम की फौजी ठहरता है। ठीक है, तो जो ऐसा गुण है जिसमें परमेश्वर का बेटा और बेटी है, ठीक है, तो ये बोलता है कि मैं दाव पाने नहीं न दूँ, क्योंकि जो डांट ढूंढते हैं एक ऐसे प्रेरित हैं, ऐसे हैं, एक झूठे प्रेरित हैं। आगे, और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। हाँ, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले।